नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल साइंस गुरु रवि में। गाइज, आप सभी को पता है कि भैया हम ह्यूमन हार्ट से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा कर रहे थे। गाइज, पार्ट 1 कंप्लीट हो गया है। पार्ट 1 में साथियों मैंने आपको 10 क्वेश्चन करवाए थे। उन 10 क्वेश्चनों में साथियों मैंने आपको लगभग 40 से 50 क्वेश्चन से भी ऊपर क्वेश्चन करवाए थे। साथियों एक एक क्वेश्चन में मैंने 4-4, 5-5, 6-6 क्वेश्चनों की जानकारी दी थी। गाइस, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे, सिलेक्टेड थे, वो क्वेश्चन थे साथियों जो आपसे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में पहले पूछे गए थे। और साथियों आज के इस वीडियो में ऐसे क्वेश्चन करवाने वाला हूं जो आपसे आगे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने की संभावना पूर्णतः रहती है। गाइस, आज भी हम 10 क्वेश्चन करने वाले हैं। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सिलेक्टेड है साथियों, और आपके एग्जाम में पूछे जाने की पूर्णतः संभावना है। गाइस, आज मेरे क्वेश्चनों का जवाब वही स्टूडेंट दे पाएगा साथियों जिसको हृदय की कार्य प्रणाली पूरी कंप्लीट याद है। बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड क्लास होने वाली है। वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक देखना साथियों। 10 क्वेश्चन है, बहुत ही मजा आने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं साथियों आज की क्लास। हेडिंग लगा लेना भैया, ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट, मानव हृदय। मानव हृदय। देखिए भैया, चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। देखिए भैया, क्वेश्चन नंबर 11 आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि साथियों क्वेश्चन नंबर 10 तक हमने लास्ट क्लास में कंप्लीट कर लिए थे। गाइज, क्वेश्चन को पढ़िए और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है साथियों। आज के जितने भी क्वेश्चन है वो सभी क्वेश्चन साथियों इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और साथियों याद रखना, जिसको हृदय की कार्य प्रणाली आती है साथियों वो ही इन सभी क्वेश्चनों के आंसर देने वाला है आज की क्लास में। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 कहता है, हृदय से शुद्ध रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाने का कार्य कौन करता है? ध्यान से सुनना। अगर क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता है तो 2 बार पढ़ लेना, बट साथियों ध्यान से पढ़ना। आपके ऑप्शंस है साथियों, ऑप्शन नंबर ए धमनी, ऑप्शन नंबर बी है सिराए, ऑप्शन नंबर सी है साथियों केशिका, ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं। अब देखिए, किसी भी क्वेश्चन को हल करने के लिए साथियों आपको क्या है, ऑप्शन काटने पड़ते हैं। आसान हो जाता है साथियों क्वेश्चन। देखिए आप किस तरीके से करोगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हृदय से शुद्ध रक्त को, किस रक्त को भैया? शुद्ध रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाने का कार्य कौन करता है? किससे भैया? हृदय से। ब्लड कहां जा रहा है? शुद्ध रक्त आपके शरीर के अंगों तक जा रहा है। कौन ले जा रहा है? ये आपसे क्वेश्चन पूछा है। देखिए, जो धमनी होती है साथियों, धमनी में किस प्रकार का ब्लड बहता है? तो आप कहोगे भैया शुद्ध ब्लड बहता है। ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन गैस की मात्रा अधिक है। बात क्लियर है? ऐसे ब्लड को कहा जाता है शुद्ध ब्लड। और किस में बहता है साथियों शुद्ध ब्लड? धमनी में बहता है। इतनी बात क्लियर है? ओके। सिरा की बात करें साथियों तो सिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है। ये आप सभी को पता होगा। पता है भैया? ओके। ऑप्शन नंबर सी की बात करते हैं केशिका की, तो भैया इसमें शुद्ध रक्त भी बहता है और भैया अशुद्ध रक्त भी बहता है, क्योंकि जो केशिका होती है साथियों ये धमनी व सिरा को जोड़ने का कार्य करती है। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी कैंसिल हो गया और ऑप्शन नंबर सी कैंसिल हो गया, क्योंकि यहाँ पर बात की जा रही है शुद्ध रक्त की। लेकिन भैया सिराओं में तो अशुद्ध रक्त बहता है और केशिका में शुद्ध और अशुद्ध दोनों प्रकार का ब्लड बहता है, यानी कि जो मिक्स होकर जो ब्लड बहता है साथियों वो बहता है। तो ये दोनों तो ऑप्शन गलत हो गए। ऑप्शन नंबर डी वैसे ही आपको कोई नहीं दिया हुआ है, बचा क्या? ऑप्शन नंबर ए धमनी। पहला तो साथियों इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो। बात क्लियर है? हाँ, इतना पता है साथियों कि अपवाद भी होता है धमनियों में। जो पल्मोनरी आर्टरी होती है साथियों वो अशुद्ध रक्त का परिवहन करती है। बात क्लियर है? और जो साथियों पल्मोनरी वेन्स होते हैं, जो पल्मोनरी सिरा होता है, फुसफुसीय सिरा होता है, वो साथियों शुद्ध रक्त का परिवहन करता है। लेकिन भैया इतना दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, अपन को क्वेश्चन करना है। उनके बारे में भी बताएंगे साथियों कि क्या होता है पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन। एक तरीका तो ये है, बोलो ये समझ में आया? अब दूसरा तरीका देखिए। मैंने कहा
कि आप सभी को पता है कि हृदय की कार्य प्रणाली अगर आपको समझ में आ रही है साथियों, अगर आपको याद है, तो इस क्वेश्चन का जवाब देना बहुत ही आसान है। हृदय में कितने चैम्बर होते हैं साथियों? आप कहोगे भैया 4 चैम्बर होते हैं। एक ये वाला तो है साथियों राइट ऑरिकल, ये है राइट वेंट्रिकल, ये है साथियों लेफ्ट ऑरिकल और ये है लेफ्ट वेंट्रिकल। इतनी बात क्लियर है। यहां पर जुड़ा होता है साथियों कौन? वेना कावा, जो अशुद्ध रक्त को साथियों आपके दायां आलिंद तक पहुंचाता है। बात क्लियर है। यहाँ पे कौन जुड़ा हुआ होता है साथियों? यहाँ पे जुड़ा होता है पल्मोनरी आर्टरी, जो अशुद्ध रक्त को साथियों दायां नीले से फेफड़ों तक ले जाती है। इतनी बात क्लियर है। यहां से साथियों फेफड़ों से यहां पर कौन रक्त को लेकर आ रहा है? तो भैया पल्मोनरी वेन लेकर के आ रहा है। फेफड़ों के पास से शुद्ध रक्त को पल्मोनरी वेन लेके आ रहा है साथियों लेफ्ट ओरिकल के पास, यानी कि बायां आलिंद के पास। और भैया याद रखना, लेफ्ट वेंट्रिकल से शुद्ध रक्त को आपके शरीर के अंगों तक कौन लेके जा रहा है साथियों? भैया अयोटा लेके जा रही है। अयोटा क्या है साथियों? धमनी है। और फिर साथियों इस धमनी से, इस अयोटा धमनी से छोटी छोटी बहुत सारी धमनियां होती है जो आपके शरीर के अंगों तक साथियों शुद्ध रक्त को लेकर के जाती है। तो यही तो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है कि हृदय से शुद्ध रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाने का कार्य कौन करता है? तो साथियों कौन करता है भैया? आपकी धमनी करती है। क्वेश्चन समझ में आया आपको? बोलो भैया। अगर क्वेश्चन समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, छोटे भाई के लिए एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आपके पास हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। गाइज मेरा नाम रवि है, मैं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बायोलॉजी पढ़ाता हूं। जो कंटेंट आपको पेड कोर्स में उपलब्ध नहीं होता, उससे अच्छा कंटेंट उपलब्ध कराने की कोशिश करता हूं। चलिए भैया समझ में आ गया है, स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं। देखिए भैया अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। पहले पढ़ लीजिए भैया और इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है साथियों और इंपॉर्टेंट भी है। आपसे एग्जाम में पहले पूछा गया है, आगे भी पूछे जाने की संभावना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि शरीर के विभिन्न अंगों से अशुद्ध रक्त को हृदय के पास कौन लेकर आता है? आपके ऑप्शन है साथियों, ऑप्शन नंबर ए धमनी, ऑप्शन नंबर बी सिरा, ऑप्शन नंबर सी केशिका, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। पहली कंडीशन क्या बताई थी साथियों मैंने? बात की जा रही है अशुद्ध रक्त की। शरीर के विभिन्न अंगों से साथियों इस अशुद्ध रक्त को आपके किसके पास पहुंचाना है? हृदय के पास पहुंचाना है। बस आपसे पूछ रहा है कि कौन लेकर आ रहा है। तो भैया धमनी में तो किस प्रकार का ब्लड होता है? प्योर ब्लड, यानी कि शुद्ध रक्त। सिराओं में इम्प्योर ब्लड, यानी कि अशुद्ध रक्त। और इसमें केशिका में प्योर ब्लड। बार बार इसलिए लिख रहा हूं साथियों ताकि आपको याद हो जाए, आपके दिमाग में बैठ जाए, प्योर ब्लड और इम्प्योर ब्लड। तो ये ऑप्शन ऐसे कट गया, ये कट गया और भैया ये कट गया, क्योंकि इम्प्योर ब्लड की बात हो रही। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपके सिराएं। दूसरी कंडीशन क्या बताई थी साथियों मैंने? ये रहा आपके हृदय का डायग्राम, समझने के लिए बना लो साथियों अभी तो कैसे भी। वैसे इसका आकार बंद मुट्ठी के समान होता है, ठीक है। हृदय के 4 चैम्बर होते हैं, ये 4 चैम्बर हो गए। ये है साथियों राइट ओरिकल, ये है राइट वेंट्रिकल, ये है लेफ्ट ओरिकल और ये है लेफ्ट वेंट्रिकल। दायां आलिंद दायां नीले, बायां आलिंद बायां नीले। शरीर के विभिन्न अंगों से साथियों आपके हृदय के पास कौन रक्त लेकर आता है? वेना कावा। वेना कावा क्या है साथियों? क्या है? सिरा है। सबसे बड़ा सिरा होता है साथियों वेना कावा। वेना कावा भी 2 प्रकार का होता है। एक होता है साथियों सुपीरियर वेना कावा और एक होता है इंफीरियर वेना कावा। जो सुपीरियर वेना कावा होता है साथियों, ये है ऊपर वाला सुपीरियर वेना कावा, और जो नीचे वाला है साथियों ये होता है इंफीरियर वेना कावा। ये जो सुपीरियर वेना कावा है साथियों, ये आपके सीने से ऊपर के ऑर्गन है, इनके पास से अशुद्ध रक्त को लेकर आता है हृदय के पास। और हृदय के पास किसके पास? हृदय पर। हृदय में कहां पर? तो भैया राइट ओरिकल में, यानी कि दायां आलिंद में। बात क्लियर है। और जो इंफीरियर वेना कावा होता है, ये सीने से नीचे के जितने भी ऑर्गन है उनके पास से साथियों अशुद्ध रक्त को लेकर आता है।
तो अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा साथियों कि भैया शरीर के विभिन्न अंगों से अशुद्ध रक्त को हृदय के पास कौन लेकर आता है? कौन लेकर आता है? शिराएं लेकर आती है साथियों। बहुत सारी शिराएं होती है जो शरीर के विभिन्न अंगों से साथियों इस अशुद्ध रक्त को आपके हृदय तक पहुंचाती है। बात क्लियर है? अगर क्वेश्चन में मजा आ रहा है साथियों तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लेना भैया, क्योंकि इस प्रकार की मैं वीडियो डालता रहता हूं। और आपका छोटा भाई हो यार, सब्सक्राइब तो आप ऐसे भी करोगे, कर लो कोई बात नहीं, बहुत सारी मेहनत लगती है यार। चलो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया? आगे चलते हैं। देखिए भैया, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। बहुत अच्छा क्वेश्चन है साथियों, पहले आपसे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है, रेलवे में पूछा गया है साथियों ये क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन पढ़िए और इसका आंसर बताइए। देखिए भैया, हमारे शरीर में शुद्ध रक्त फेफड़ों से कहां पहुंचता है? आपके ऑप्शन है साथियों, हृदय के पास पहुंचता है, ऑप्शन नंबर बी है मस्तिष्क के पास पहुंचता है, ऑप्शन नंबर सी है यकृत के पास पहुंचता है, और ऑप्शन नंबर डी है भैया आपकी किडनी के पास पहुंचता है। बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइए। देखिए गाइस, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हृदय के पास पहुंचता है। मैंने कहा था आपसे कि अगर आपको हृदय की कार्य प्रणाली याद है साथियों तो आप इन सभी क्वेश्चनों के आंसर दे पाओगे। अगर भैया याद नहीं है तो आप एक भी क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकते। लास्ट के 2 क्वेश्चन है साथियों, वो थोड़े इजी है लेकिन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उन क्वेश्चनों के आप जवाब दे सकते हो। नहीं तो भैया अगर हृदय की कार्य प्रणाली नहीं है आपको याद तो आप 8 क्वेश्चन तक तो एक भी क्वेश्चन का जवाब नहीं दे सकते। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि भैया अगर आपने सर्कुलेटरी सिस्टम वाला चैप्टर नहीं पढ़ा है तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप भैया चैप्टर पढ़ लेना। 10 क्लासों में कंप्लीट करवाया है मैंने उस क्वेश्चन को। 10 क्लास तो मैंने चैप्टर के लिए है, उससे पहले भी क्वेश्चन क्लासें ली है मैंने साथियों सर्कुलेटरी सिस्टम की एक पॉइंटों पर, और उसके बाद भी क्लास ले रहा हूं साथियों। 20-20, 22-22 क्लास में साथियों एक चैप्टर को पूर्ण कर रहा हूं। फिर भी आपको समझ में नहीं आता था भैया, फिर उसमें मेरी गलती नहीं है। देखिए, हमारे शरीर में शुद्ध रक्त फेफड़ों से कहां पहुंचता है? तो भैया कहां पहुंचता है? हृदय के पास पहुंचता है। देखिए, हृदय का आकार बंद मुट्ठी के समान होता है और 4 चैम्बरों में विभक्त होता है। यह है साथियों राइट ऑरिकल, यह है राइट वेंट्रिकल, यह है लेफ्ट ऑरिकल और यह है भैया लेफ्ट वेंट्रिकल। सबसे पहले साथियों हमारे शरीर के अंगों से अशुद्ध रक्त आता है राइट ऑरिकल के पास, यानी कि दायां आलिंद के पास। फिर यहाँ पर वाल्व लगे होते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व, इनकी सहायता से साथियों ये अशुद्ध रक्त पहुंचता है राइट वेंट्रिकल में। बात क्लियर है? फिर यहाँ पर भी साथियों एक वाल्व लगा होता है सेमीलुनर वाल्व, इससे कौन जुड़ा होता है? पल्मोनरी आर्टरी जुड़ी होती है साथियों, जो इस अशुद्ध रक्त को कहां पर पहुंचाती है भैया? आपके लंग्स के पास पहुंचाती है। और लंग्स क्या करते हैं साथियों? लंग्स भैया ध्यान रखना, अशुद्ध रक्त को शुद्ध रक्त में परिवर्तन करते हैं। साथियों हमारे फेफड़ों के पास जो ब्लड होता है उसमें साथियों उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड को तो बाहर भगा देता है और उसमें ऑक्सीजन अंदर डाल देता है। और साथियों शुद्ध ब्लड क्या होता है? ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन गैस की मात्रा अधिक हो। और अशुद्ध ब्लड क्या होता है? जिसमें साथियों कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा अधिक हो। तो भैया ये जो अशुद्ध रक्त आया हमारे फेफड़ों के पास पल्मोनरी आर्टरी लेके आई है साथियों, अब ये भैया प्योर ब्लड हो गया है। आपसे क्वेश्चन पूछा है साथियों कि हमारे शरीर से ये शुद्ध रक्त फेफड़ों से कहां जाता है? तो भैया अब लंग से वापस ये शुद्ध रक्त साथियों कहां पे जाएगा? आपके हृदय के पास जाएगा। इसलिए मैंने ये क्वेश्चन करवाया है। कौन लेकर जा रहा है साथियों? तो याद रखना पल्मोनरी वेन्स लेकर आ रहा है, यानी कि फुफ्फुसीय शिरा लेकर के आ रहा है। समझ में आया? समझ में आया? बताओ भैया। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए भैया, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। बहुत अच्छा क्वेश्चन है साथियों, आपसे एग्जाम में पूछा गया है और अब भी पूछे जाने की संभावना है। पढ़िए भैया और क्वेश्चन का आंसर दीजिए। साइड में हो जाता हूं। पढ़ लिया? कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि निम्न में से कौन अशुद्ध रक्त को दायां आलिंद तक पहुंचाता है? गाइज आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए
वेना कावा, ऑप्शन नंबर बी है साथियों ओटाया आयोटा, ऑप्शन नंबर सी है पल्मोनरी आर्टरी और ऑप्शन नंबर डी है साथियों पल्मोनरी वेन। फिर मैं आपसे वही बात कहूंगा, अगर आपको हृदय की कार्य प्रणाली याद है साथियों तो आप इन सभी क्वेश्चनों के आंसर दे पाओगे। गाइस इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए वेना कावा। अभी भी साथियों मैं 3 बार बता चुका, यह है आपका हृदय। हृदय का आकार बंद मुट्ठी के समान होता है। 4 चैम्बरों में बटा हुआ होता है। यह वाला चैम्बर है राइट ओरिकल, यह है राइट वेंट्रिकल, यह है लेफ्ट ओरिकल और यह है लेफ्ट वेंट्रिकल। दायालिंद दायानिले, बायालिंद बायानिले। बात क्लियर है? गाइज आपसे क्वेश्चन पूछा है कि निम्न में से कौन अशुद्ध रक्त को दायां आलिंद तक पहुंचाता है? कौन पहुंचाता है? वेना कोआ। वेना कोआ भी 2 प्रकार का होता है, मैंने पहले भी बताया था। एक होता है सुपीरियर वेना कावा और एक होता है इंफीरियर वेना कावा। ये वेना कावा जो है साथियों, ये भैया सबसे बड़ा सिरा है। और इनमें से भी कौन? तो ये इंफीरियर वेना कावा। ये ऊपर की ओर लगा रहता है साथियों और ये भैया नीचे की ओर लगा रहता है साथियों। कौन? इंफीरियर वेना कावा। जो सुपीरियर वेना कावा होता है साथियों, ये सीने से ऊपर के जितने भी ऑर्गन है उनके पास से साथियों अशुद्ध रक्त को आपके हृदय के दायां आलिंद तक पहुंचाता है। और जो इंफीरियर वेना कावा है साथियों, ये भैया आपके सीने से नीचे के जितने भी ऑर्गन है उनके पास से अशुद्ध रक्त को लाता है और कहां पर पहुंचाता है? दायां आलिंद के पास पहुंचाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर ए वेना कावा। समझ में आया? बोलो भैया। ओके, समझ में आ गया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। देखिए भैया क्वेश्चन नंबर 15 आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन पढ़िए और इसका आंसर बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है साथियों। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि दायां नीले से अशुद्ध रक्त को फेफड़ों तक कौन पहुंचाता है? गाइज आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए वही है पहले वाले ही, वेना कावा, ओटा या आयोटा, ऑप्शन नंबर सी है पल्मोनरी आर्टरी और ऑप्शन नंबर डी है पल्मोनरी वेन। गाइस इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पल्मोनरी आर्टरी। कैसे भैया? देखिए वही रफली डायग्राम बनाते हैं हृदय का। हृदय का आकार होता है साथियों बंद मुट्ठी के समान। 4 चैम्बरों में विभक्त होता है। ये ऊपर वाला है साथियों राइट ओरिकल, ये वाला है राइट वेंट्रिकल और ये है लेफ्ट ओरिकल और ये है साथियों लेफ्ट वेंट्रिकल। इतने दिनों से पढ़ा रहा हूं, अब तो नाम याद हो गए होंगे। दायां आलिंद दायानिले, बायां आलिंद बायानिले। बात क्लियर है? ये भैया अशुद्ध रक्त आ गया, कौन लेके आया? वेना कावा। अब साथियों यहां पर अशुद्ध रक्त आ गया, फिर साथियों राइट ओरिकल से ये राइट वेंट्रिकल के पास पहुंचता है अशुद्ध रक्त। वाल्व की सहायता से 3 वाल्व लगे होते हैं, इन वाल्वों का नाम होता है ट्राइकस्पिड वाल्व। फिर साथियों ये है राइट वेंट्रिकल यानी कि दायां नीले। इसमें साथियों एक वाल्व लगा होता है, उसका नाम है सेमीलुनर वाल्व। और इस वाल्व से कौन जुड़ा होता है साथियों? इस वाल्व से जुड़ा होता है भैया पल्मोनरी आर्टरी, ये वाली पल्मोनरी आर्टरी। याद रखना जो आर्टरी होती है, जो धमनी होती है, उनमें भैया शुद्ध रक्त बहता है, लेकिन ये अपवाद है पल्मोनरी आर्टरी यानी कि फुसफुसीय धमनी, जो साथियों अशुद्ध रक्त को दाएं नीले से फेफड़े तक पहुंचाती है। बात क्लियर है? तो भैया ये जो अशुद्ध रक्त है, इस अशुद्ध रक्त को लंग्स तक यानी कि आपके फेफड़ों तक कौन लेके आ रही है साथियों? पल्मोनरी आर्टरी लेके आ रही है। बोलो समझ में आया? फिर लंग्स क्या करते हैं साथियों? इस अशुद्ध रक्त को शुद्ध रक्त में कन्वर्ट करते हैं, यानी कि लंग्स के पास साथियों जो ब्लड है उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को भगा देगा और ऑक्सीजन गैस को अंदर डाल देगा। ये साथियों ऐसे नॉर्मली नहीं डालता, एक प्रोसेस होती है विसरण विधि, उसके द्वारा होता है। फेफड़ों की जो एल्वियोली होती है ना, फेफड़ों की सबसे छोटी इकाई, उसमें प्रोसेस होती है विसरण की, उसके द्वारा होता है ऐसा, जिसमें उच्च दाब वाला अणु हमेशा निम्न दाब वाले अणु की ओर चला जाएगा। लेकिन वो बाद वाली बात है, फिलहाल आपको इतना ही ध्यान रखना है साथियों जितना मैंने आपको बताया है।
बात क्लियर है? क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, आसान था। स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे चलते हैं। देखिए भैया, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 की। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि फेफड़ों से शुद्ध रक्त को बायां आलिंद तक कौन लेकर जाता है? गाइज आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए वेना कावा, ऑप्शन नंबर बी है ओटा या आयोटा, ऑप्शन नंबर सी है पल्मोनरी आर्टरी और ऑप्शन नंबर डी है साथियों पल्मोनरी वेन्स। आपके वही ऑप्शन है साथियों। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? आपको बहुत अच्छे से पता होगा साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर। गाइस इस क्वेश्चन का राइट आंसर है भैया ऑप्शन नंबर डी पल्मोनरी वेन। अशुद्ध रक्त साथियों पिछले क्वेश्चन में कहां तक आ गया था? आपके लंग्स के पास। लंग्स क्या करते हैं? अशुद्ध रक्त को शुद्ध रक्त में कन्वर्ट करने का कार्य करते हैं। यानी कि लंग्स ने अब साथियों ब्लड को प्योर कर दिया है, ऐसा ब्लड जिसमें साथियों ऑक्सीजन गैस की मात्रा अधिक है। अब साथियों ये जाता है भैया, ये शुद्ध रक्त जाता है बायां आलिंद के पास। आपसे यही क्वेश्चन पूछा है साथियों कि फेफड़ों से हृदय तक, हृदय के बायां आलिंद तक साथियों इस शुद्ध रक्त को कौन लेकर जाता है? तो भैया ये लेकर के जाता है पल्मोनरी वेन। कौन? पल्मोनरी वेन, यानी कि फुसफुसीय शिरा। बोलो, ध्यान से सुनोगे ना साथियों मेरी बात, जब आपको एक क्वेश्चन समझ में आएंगे नहीं तो आपके ऊपर होके जाएंगे। इस बात का भी ध्यान रखना, एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से सुनना है आपको, तब जाकर साथियों आपके दिमाग में क्वेश्चन बैठेगा, नहीं तो नहीं बैठेगा। फिर आप कहोगे कि भैया आप समझाते हो हमें समझ में नहीं आया। अरे भैया मैंने 20 क्लास करवा रखी है सर्कुलेटरी सिस्टम की पहले, उसके बाद में आज की क्लास करवा रहा हूं। पहले जाओ चैप्टर पढ़ो, बार बार कहने से कोई फायदा नहीं है। आशा करता हूं ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा साथियों। स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं। देखिए भैया अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पहले एग्जाम में पूछा गया है, आगे भी पूछे जाने की संभावना है। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है साथियों बायां नीले से शुद्ध रक्त को हमारे शरीर के अंगों तक कौन लेकर जाता है? गाइज आपके ऑप्शंस वही है पहले वाले ही। ऑप्शन नंबर ए है वेना कावा, ऑप्शन नंबर बी है ओटा या आयोटा, सॉरी ऑप्शन नंबर सी है साथियों पल्मोनरी आर्टरी, ऑप्शन नंबर डी है भैया पल्मोनरी वेन। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी जल्दी बताओ भैया। अगर जिस भी भाई ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आपके पास हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। बात क्लियर है? गाइस इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ओटा या आयोटा। हिंदी में कहा जाता है आयोटा और इसे आप ओटा भी लिख सकते हो। यह होती है साथियों सबसे बड़ी ध्वनि, जिसे आप महाध्वनि भी कहते हो। अब देखिए कहां पर लगी होती है, तो साथियों पल्मोनरी वेन्स की सहायता से जो शुद्ध रक्त था साथियों ये भैया फेफड़ों से कहां पे पहुंच गया साथियों? आपके हृदय के बायां आलिंद तक पहुंच गया। अब बायां आलिंद से साथियों ये शुद्ध रक्त है भैया, ये कहां पे आएगा? बायां नीले में आएगा, लेकिन वाल्व लगा होता है साथियों बीच में। इस वाल्व की सहायता से आते हैं। इस वाल्व का नाम है साथियों बाइकस्पिड वाल्व। अब भैया शुद्ध रक्त कहां पे आ गया? लेफ्ट वेंट्रिकल में, बायां नीले में आ गया। क्वेश्चन आपसे पूछा है साथियों कि बायां नीले से शुद्ध रक्त को हमारे शरीर के अंगों तक कौन लेकर जाता है? गाइस इसमें कौन सा वाल्व लगा होता है? एओर्टिक वाल्व लगा होता है। एओर्टिक वाल्व लगा होता है और इस वाल्व से कौन जुड़ा होता है? ये आयोटा। ये आयोटा जुड़ा होता है। आयोटा या ओटा जिसे आप कहते हो ये जुड़ा होता है साथियों, और यही भैया बायां नीले से शुद्ध रक्त को हमारे शरीर के अंगों तक ले जाने का कार्य करता है। कहां पे ले जाता है साथियों? हमारे शरीर के ऑर्गन्स तक, अंगों तक लेकर जाता है। बोलो समझ में आया या नहीं आया साथियों? आ गया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथियों। अब आगे बढ़ते हैं। ले लिया स्क्रीनशॉट? ओके भैया। देखिए भैया अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है साथियों, बहुत बार आपसे प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया, ना जाने साथियों कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है साथियों, लगभग आप में से सभी को पता होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, तो फटाफट कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। देखिए ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए
1 मिनट में 72 बार धड़कता है, 1 मिनट में 200 बार धड़कता है, 1 मिनट में 150 बार धड़कता है और 1 मिनट में 90 से 98 बार धड़कता है। गाइस इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 72 प्रति मिनट, यानी कि 1 मिनट में आपका हृदय साथियों कितनी बार धड़कता है भैया? 72 बार धड़कता है। बात क्लियर है? अगर साथियों भ्रूण की पूछे, जो एम्ब्रियो होता है साथियों, अगर एम्ब्रियो की पूछे तो याद रखना 1 मिनट में 200 बार धड़कता है साथियों भ्रूण का हृदय। अगर बच्चे की पूछे साथियों 1 से 1.5 साल का है, 2 साल का, 2.5 साल का, तो साथियों उस बच्चे का हृदय 1 मिनट में 150 बार धड़कता है। अगर कोई व्यक्ति जिम कर रहा है या फिर रनिंग कर रहा है तो साथियों उसका हृदय की धड़कन कितनी होगी प्रति मिनट? 90 से 98 होगी। बात क्लियर है? और साथियों कोई एथलीट है, अगर भैया कोई एथलीट है तो भैया समझ लेना वो उसका हृदय 1 मिनट में धड़केगा 60 से 68 बार। कम क्यों धड़कता है साथियों? बहुत अच्छा रीजन है, कभी टाइम आएगा तो जरूर बताएंगे साथियों। फिलहाल आपको इतना याद रखना है। वयस्क मनुष्य का पूछे साथियों तो 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। अगर एम्ब्रियो का पूछे, भ्रूण का पूछे तो 200 बार धड़कता है प्रति मिनट। बच्चे का पूछे तो 150 बार धड़कता है प्रति मिनट। और कोई जिम कर रहा है, कोई व्यक्ति कोई रनिंग कर रहा है साथियों, अगर उसके बारे में पूछा जाए तो 90 से 98 प्रति मिनट, कहने का मतलब 1 मिनट में 90 से 98 बार धड़कता है। और साथियों अगर एथलीट की बात की जाए तो 60 से 68। बात क्लियर है? तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथियों, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया हो तो। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए साथियों, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। बहुत अच्छा क्वेश्चन है साथियों। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? कोष्ठक, कक्षक, चैम्बरों को कहा जाता है साथियों। तो कितने होते हैं मानव के हृदय में? 4 होते हैं। राइट ओरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ओरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। बात क्लियर है? अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए साथियों कि भैया मछली के हृदय में कितने होते हैं, तो मछली के हृदय में होते हैं 2। अगर आपसे साथियों उभयचर की और साथियों सरीसृप के बारे में पूछा जाए तो बता देना भैया 3 होते हैं। ठीक है? और अगर आपसे स्तनधारी और साथियों पक्षी के बारे में पूछा जाए तो बता देना 4 होते हैं। बात क्लियर है? डॉल्फिन, व्हेल मछली साथियों स्तनधारी में आते हैं, तो याद रखना इनके हृदय में 4 चैम्बर होते हैं। जो मगरमच्छ है साथियों, तो मगरमच्छ के हृदय में कितने होते हैं? 4 होते हैं। और एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है साथियों, 13 चैम्बर होते हैं। जो तिलचट्टा होता है ना उसके हृदय में। कॉकरोच सर्वाधिक चैम्बर वाला जीव है ये। कौन? तिलचट्टा, कॉकरोच। बोलो क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया? मछली के हृदय में 2 चैम्बर, उभयचर और सरीसृप के हृदय में 3 चैम्बर, स्तनधारी और पक्षी के हृदय में 4 चैम्बर, और कॉकरोच के हृदय में तिलचट्टा 13 चैम्बर, मगरमच्छ के में 4, व्हेल मछली के में 4, डॉल्फिन के में 4। ओके, स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर 20 की। देखिए भैया आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। बहुत अच्छा क्वेश्चन है साथियों। क्वेश्चन पूछा है कि मानव के हृदय में कितने वाल्व होते हैं? कपाट, वाल्व कितने होते हैं? ऑप्शन नंबर ए है 2, ऑप्शन नंबर बी है 3, ऑप्शन नंबर सी है 4 और ऑप्शन नंबर डी है 5। बताओ कितने वाल्व होते हैं? भैया 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है ट्राइकस्पिड वाल्व, एक होता है बाइकस्पिड वाल्व, एक होता है सेमीलुनार वाल्व और एक होता है साथियों एओर्टिक वाल्व। ये 4 कपाट होते हैं साथियों आपके हृदय में। बात क्लियर है? बहुत अच्छे से समझाया है साथियों मैंने। याद रखना 20 क्वेश्चन किए हैं हमने, लेकिन भैया अभी तक आपके हृदय के जो महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो सीरीज है साथियों वो कंप्लीट नहीं हुई। इसके बाद में साथियों एक क्लास और आएगी। फिर साथियों आप कोई सी भी एग्जाम दे लेना, आपकी एग्जाम में जो मैंने बताया है साथियों उसमें से एक क्वेश्चन भी बाहर नहीं जाएगा।
बट शर्त मेरी यह है, आपने जो मैंने पढ़ाया है साथियों पूरा चैप्टर पढ़ा हो, और जितनी मैंने क्लास ली है साथियों सर्कुलेटरी सिस्टम से संबंधित पूरी क्लासें आपको देखी हुई होनी चाहिए। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और भैया यार इतनी मेहनत कर रहा हूं प्लीज सब्सक्राइब कर दो यार, कोई बात नहीं, कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके पार्ट 3 में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।